ओम शांति नीतू जी। ओम गुड शांति जी। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस फ्रेश। फ्रेश आई नो राइट। मॉर्निंग टाइम में हम मेडिटेशन अगर हाँ। करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। मॉर्निंग इज द बेस्ट। राइट। उठते ही स्पेशली अगर हम मेडिटेशन करें तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक है, तो वो तो है। हम मेडिटेशन के बारे में, आई नो आप मेडिटेशन कर ही रहे हो। जैसे हम कहते हैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास, मेडिटेशन माना। अभी तो दोनों स्टेप नहीं हमने सीखे। मेडिटेशन में दो स्टेप्स होते हैं, वो हमने जाने थे। आत्मा का अभ्यास, फिर तो भगवान के साथ का कनेक्शन। अभी तो दूसरे स्टेप के ऊपर जो है अभी हम सीख रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं। जी। तो अभी के हिसाब से कुछ टिप्स है। जैसे पिछले दो रिकॉर्डिंग्स में जो मेडिटेशन के ऊपर हुए थे, तो वहाँ हमने जाना था कि कैसे हमारी थॉट्स के आधार पर हमारी स्थिति बनती है। तो जो भी हम सोचते हैं उसी के आधार पर जो है हम आउटलुक क्रिएट करते हैं, स्थिति बनती, पोजीशन पे आत्मा को रखते हैं। मैं किस तरीके की आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ। ठीक है, अगर आपने विचार ही नहीं किया तो स्थिति नहीं बनेगी और ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है। ठीक है, राइट। तो हमने जाना था स्मृति से स्थिति बनती है, स्थिति से जो है हमारी वृत्ति वाइब्रेशन बनती है, विचारों से एक वाइब्रेशन बनता है। वाइब्रेशन बनता है तो उससे और विचार आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसी टाइप के, इसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोलते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन नेगेटिविटी होती है तो वैसे ही विचार आएंगे, पॉजिटिविटी होंगे तो वैसे ही विचार आएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर फिर हम दुनिया का बारे में आउटलुक क्रिएट करते हैं, है ना। हमारी वृत्ति से दृष्टि होती है। फिर हम जिस तरीके से हम परसीव करते हैं कि भाई हाँ, आसपास के हिसाब से जो है ये सब लोग आपको ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट आप उसको कैसे ले रहे हो वो दृष्टि है। आप कैसे देख रहे हो, आत्मा की दृष्टि से देख रहे हो, क्योंकि आपने अपने आत्मा के विचार किए हैं तो आत्मिक दृष्टि से सोचोगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे। तो इसीलिए फिर उसके आधार पर आप कृति, एक्शन करोगे। ठीक है, आप कर्म करोगे और उसके आधार पर आपकी सृष्टि बनती है, अच्छे और बुरे कर्म करने की छाप, जो संस्कार बनते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर फिर हमारे जो अगले कर्म डिपेंड करते हैं, कैसे टाइप के कर्म मुझे करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मेडिटेशन में ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही समय पे हम विचार कर ले तो हो गया। ठीक है, और लोग नहीं, वो तो कहते है। आपने जो बताया था ना स्वमान, वो लेके अगर मेडिटेशन करो तो कुछ एक मिलता है करने के लिए, सोचने के लिए। अदरवाइज सिर्फ मैं आत्मा हूँ वैसे बोलने से फिर होता हाँ नहीं है, वैसे वो नहीं, उसकी यस थॉट्स आ स्वमान है। जाती है। यस, तो स्वमान के हिसाब से अलग अलग थॉट्स आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की, जब वैसे तो एक्चुअली अलग अलग प्रकार की थॉट्स होती है। ठीक है, क्या 5 प्रकार की थॉट्स होती है। तो बेसिकली पॉजिटिव, आई डोंट नो, ये हमने कवर नहीं किया होगा शायद। 5 प्रकार की थॉट्स होती है। नहीं नहीं, ये प्योर, नहीं बताया। हाँ, प्योर, पॉजिटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी और नेगेटिव। ठीक है, तो हर एक, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है तो उसको डायरेक्टली, जैसे नेगेटिव क्यों आता है, तो उसको भी अननेसेसरी थॉट्स आप ज्यादा करते हो इसलिए नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आपको नेगेटिव को स्टॉप करने से पहले अननेसेसरी थॉट्स, अभी अननेसेसरी और वेस्ट थॉट्स क्या होती है अगर आपने वो समझा नहीं, तो आप जो है डायरेक्ट नेगेटिव जोन में चले जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें एक दिन में हम नहीं समझेंगे, बट एक चीज के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगी, अननेसेसरी थॉट्स क्या होती है। ये रही नेसेसरी थॉट्स में, डेली रूटीन की थॉट्स है, सॉरी इसमें ही था। जो ये हमें डेली रूटीन, रूटीन में काम करने, नेसेसरी काम करने हैं, हाँ, उसके आपके जो रिलेटेड इससे सुबह थॉट्स। उठना है, खाना बनाना है, आपके बच्चे को रेडी करना है, स्कूल लेके जाना है। ठीक है, तो घर के काम करने हैं, तो वो सब डेली रूटीन है। ठीक है, जो आपके शरीर निर्वाह जो काम होते हैं, है ना, जो आपको करने होते हैं, तो नेसेसरी थॉट्स है। और वही नेसेसरी थॉट्स में जो है हम एक्सपेक्टेशन ऐड कर देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम बार बार, जैसे कि ऐसी ऐसी कामनाएं कर देते हैं, आउटकम्स हम क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो अननेसेसरी उसके आधार पर, जैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा अटैच हो गई ना, ऐसे होना चाहिए। फिर जब नहीं होता है तो मन जो है उस डायरेक्शन में क्यों हुआ, कैसे, ऐसे ऐसे प्रश्न उठाता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों।
है ना। तो कब होगा, कैसे होगा, है ना। तो वो सब बिकॉज हम कुछ और चाहते हैं और कुछ और हो रहा है ना। तो हमारा मन जो है ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न करेगा। ठीक है। तो वो और बार बार जैसे कि वही विचार आएंगे। ठीक है। तो उसी के आधार पर वो वेस्ट थॉट्स बन जाती है। ठीक है। तो कोई भी चीज आपके अंदर बार बार आती है तो उसको आप वेस्ट थॉट्स ही समझो, इजी। ठीक है। बार बार एक ही चीज आना, बार बार। ठीक है। मन में तो वेस्ट थॉट्स है। ठीक है। तो वो एक चीज अगर आपको याद रखनी है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी को जो है ड्रेन करता है। ठीक है। तो वो एनर्जी है कि आपको क्या करता है, ड्रेन करा। व्हाई इज दिस हैपनिंग, हाउ कुड गॉड अलाउज सच थिंग्स टू हैपन, व्हाट विल पीपल थिंक। ठीक है। तो ये सब जो व्हाई डज एवरीवन एक्सपेक्ट मी ऑलवेज गेट थिंग्स राइट, आई विश आई यू नो, तो वो सब जो है ये वेस्ट हो जाता है थॉट्स। ऐसा क्यों है, जब हम जस्ट समझ लो रेपिटेटिव थॉट्स। ठीक है। जो भी अच्छा। आता है तो उसको आपको प्योर थॉट्स के साथ परिवर्तन करने हैं। ठीक है। तो प्योर थॉट्स से परिवर्तन करने हैं, और एक आध दो थॉट्स नहीं, आपको बहुत सारी थॉट्स करनी होगी। प्योर और पॉजिटिव थॉट्स में अंतर है। प्योर थॉट्स में आत्मा देखकर अपने आप को आत्मा के विचार करने होते हैं। जो भी हमारे में गुण है, ऑपोजिट विचार। आपको जो फीलिंग आती है ना वेस्ट और नेगेटिव थॉट से, उसके ऑपोजिट विचार करके जो फीलिंग चाहिए आपको, है ना। जैसे कि मुझे परेशान हो रही हूँ तो बोले मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं गुस्सा हो रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। है ना। मुझे किसी पे जो है घृणा आ रही है ना, मैं एक निर्माण चितात्मा हूँ। मैं एक कल्याणकारी दयावान आत्मा हूँ। ठीक है। तो उस तरीके से ऑपोजिट विचार जो हमारे आत्मा के गुण के रिलेटेड हो। ठीक है। तो उसको ही स्वमान बोलते हैं, कि हम जो है कुछ भी हो जाए फिर भी हमारे विचार जो है, हमारे विचार अपने आत्मा जो हम फील नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो हमारे विचार ऐसे हो जो हमारे आत्मा के धर्म के अनुकूल हो, ऐसे ना हो जो हम फील नहीं करना चाहते। समझ गए ना, विचारों से फीलिंग होती है, ये समझ लीजिए। जो भी फीलिंग हाँ, आती है क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं, इसीलिए ऐसे टेंशन आ रहा है क्योंकि आप ऐसे विचार कर रहे हो, इसलिए टेंशन आ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है नहीं ये क्योंकि आप तो, विचार कर रहे हो। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हो। मैंने भी फील किया है कि जैसे कभी वैसे भी फिजिकल भी बहुत थक जाते हैं काम करते करते भी, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी बात हो जाती है तो ऐसा लगता है उससे टेंशन, मतलब या थोड़ी बहुत देर के लिए वो सब चीज भूल के थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। बस ऐसे ही माइंड, मेरा भी माइंड बहुत काम करता है इस तरीके से, अच्छा बुरा, मतलब मुझे ऐसे मैंने फील किया है कि मुझे अफेक्ट करता है। यहाँ विचार पे फोकस करना है। तो ये विचार ही है जो, जैसे अभी अभी आपको पता चला बार बार कोई आता है, माना अभी मुझे वेस्ट थॉट्स, अभी मुझे प्योर थॉट्स करनी है। ठीक है। तो आत्मा को देख कर करेंगे तो उसकी असर लंबे समय तक रहेगी। ऐसे ही बॉडी समझ कर करेंगे अच्छे विचार तो असर लंबे समय पर तक नहीं रहेगी। है ना। तो और आपका मन जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, वो बार बार आपको वही चीज, आपको जो है खुशी नहीं देगी। पॉजिटिव थॉट्स अगर करेंगे तो बॉडी कॉन्शियस विजन में होता है। ठीक है। तो वो जो होता है, वो अगर कोई वस्तु, व्यक्ति या सिचुएशन आधारित होगा तो वो व्यक्ति बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकती है ना। वो वस्तु नहीं रहेगी तो टेम्पररी रहेगा। तो हमें अपनी ओरिजिनल क्वालिटी जो हमारे पास हमेशा रहेगी, जो हम कभी भी इन्वोक कर सकते हैं, वो हमारा वो बर्थ राइट है। ठीक है। नेचुरल क्वालिटीज के आधार पर ही हमें डिपेंड रहना है। उसके लिए हमें वही विजन करना होगा ना। हम बॉडी का विजन करके करेंगे तो नेचुरल क्वालिटीज हमें हेल्प फील नहीं होगी हमेशा। तो जो आत्मा है, इटर्नल है ना, अजर अमर अविनाशी है, उसको देखकर अगर हम वो गुणों के बारे में सोचेंगे तो हमें वो एनर्जी भी जो है फील होगी कॉन्स्टेंटली, जब चाहे। है ना। वो अफेक्ट नहीं होगी, निरंतर हमें उससे पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है। तो उसी के हिसाब से कुछ थॉट्स है जो, पहले तो है आत्मिक स्थिति में रहना, तो अभी हम नेचुरल करेंगे। है ना। तो अभी जो है आप आपके अंदर एक थॉट करें। हम लोग से फेमिलियर हो रहे हैं, भले कंसंट्रेट ना हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। तो हम लोग जिस अपने साथ कैसे बातें करनी है वही सीख रहे हैं। तो पहले तो ज्योति बिंदु का पिक्चर होना चाहिए, सहज सहज। है ना। जैसे हम जस्ट इतना ज्ञान लिया है तो अभी हम थोड़ा तो आत्मा को विजुअलाइज कर पाएंगे।
सहज सहज, ठीक है, कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो पहले विचार हमें आएगा। अभी हम करेंगे कि एक मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ठीक है, और बाकी जो आगे के हमारे विचार होंगे, हम ये विचार करेंगे, ये सब विचार करेंगे। आप चाहो तो एक विचार करो अभी, आई वुड से कि एक बार सब विचार को फेमिलियर हो जाओ, फिर पूरे दिन में आपको इसमें से जो विचार अच्छा लगे वही पकड़ के रखो, वही आपका स्वमान है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक विचार लेंगे। ठीक है, एक एक विचार को लेंगे, जिससे जिससे जो हम पूरा दिन कर सके, है ना। तो ऐसे ऐसे ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तो पूरे दिन आप जो है काम करते करते आप जो है इसमें से कोई भी विचार पकड़ सकते हो, ये सब इसमें से आप एक से ज्यादा भी विचार कर सकते हो। ठीक है, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम पिता की संतान हूँ ना। आई द सोल एम अ पॉइंट ऑफ लाइट स्टार, अ चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम फादर। कि मैं एक आत्मा हूँ ना, परम पिता की संतान हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी अपने आप से कह सकते हो कि मैं इस धरती पर एक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवतरित हुई हूँ, परम धाम से इस सृष्टि पर ना, ये शरीर द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं जो है इस सृष्टि पर ये शरीर धारण कर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवतरित हुई हूँ। अभी देखो आपको फीलिंग जरूर आएगी, अगर आपने अपना मन और बुद्धि का कंसंट्रेशन आत्मा पे रखा है ना। अगर आप बिंदु देख भी नहीं पाते हो लेकिन फिर भी आपने वो एनर्जी पे कंसंट्रेट किया है, तो आपको जरूर फीलिंग आएगी जब आप ये बोलते हो कि मैं आई एम अ प्योर सोल, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अपनी आत्मा को पूरी तरीके से आप जो है जैसे कि विचारों से पकड़ लीजिए, ये आत्मा के अंदर चले जाएंगे और आत्मा जो है अच्छा फील करेगी। ये आत्मा का शुद्ध भोजन है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आत्मा को फील करके हमें बोलना है कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ, मन बुद्धि को वहां मैंने पिरोहित किया है, पिरोहित किया है, और मैं वो अपने आप से बात कर रही हूँ कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। जब भी आप सोचो, आप ये देखो कि आप कितना प्रकाशित कर रहे हो, ये शक्ति आप अपने आसपास सभी आत्माओं को भेज रहे हो। जब आप सोचते हो तो आप तक ही नहीं रहती है, सब तक जाती है। अभी अगला विचार है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, सब आत्माओं को शांति का अनुभव करा रही है। आपके घर के हर एक कोने में शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। अगला विचार होगा कि मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त, सदा पाप के खजानों में खेलने वाली हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त, अभी मुझे आत्मा में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं है। मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त, सदा पाप के खजानों में खेलने वाली हूँ।
कौन कौन से खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, ये सब हमारे खजाने हैं। हमारे गुण ही हमारे खजाने हैं। तुम्हें आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो। ठीक? अभी हम मैं आत्मा अपने शुद्ध संकल्पों से दूसरों को ऊंचा उठा सकती हूँ। ठीक? तो आप एक पवित्र आत्मा हो। आप हमेशा शुद्ध संकल्प करते हो। आपके शुभ संकल्प से दूसरी आत्मा भी ऊंचा उठती है। दूसरी आत्माएं भी ऊंचा उठती है। मैं शुद्ध संकल्प में आत्मा शुद्ध संकल्प शक्ति द्वारा दूसरों को ऊंचा उठाती हूँ। अगला वाक्य हम करेंगे। मैं ही शुद्ध संकल्प करने वाली कौन हूँ? ठीक है, मैं शुद्ध संकल्प के मास्टर रचयिता हूँ। मैं ही शुद्ध संकल्प करने वाली हूँ। कोई दूसरे मुझे हेल्प नहीं कर सकते हैं। मैं स्वाधीन हूँ। शुद्ध संकल्प मुझे ही करना है, क्योंकि मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। शुद्ध संकल्प करने के लिए मैं आत्मा शुद्ध संकल्पों के मास्टर रचयिता हूँ। मैं आत्मा शुद्ध संकल्पों के मास्टर रचयिता हूँ। मुझे ही खुद अपने शुद्ध संकल्प करने हैं, और आज पूरा दिन मैं शुद्ध संकल्पों के द्वारा अपना और दूसरों का कल्याण करूंगी और व्यर्थ से मुक्त रहूंगी, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, जो इस धरती पर अवतरित हुई है एक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। अभी हम आखिरी संकल्प करेंगे आज के लिए। वो है मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। अपने आप को फील करें कि आपकी सब शक्तियां, जो भी शक्ति आपको चाहिए, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, जो भी शक्ति आपको चाहिए, आप अभी उस शक्ति को ऑर्डर करो और आप समझो कि वो शक्ति आपके ऑर्डर पर हाजिर है और आपको वो शक्ति फील हो रही है। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तिमान संतान हूँ। जो कोई भी तकलीफ से बाहर निकल सकती है अपने आत्मविश्वास के बल पर। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगा? अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बातें करनी है। जितना जितना व्यर्थ संकल्प जब भी आए, कोई भी रिपीट संकल्प आए, तो ये विचारों से अपने मन को भरते जाओ।
ठीक है, जितना व्यर्थ कम होगा उतना ही आप नेगेटिविटी से बच पाओगे। व्यर्थ करते रहोगे, पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, प्योर थॉट्स चाहिए। ठीक है, अपने को आत्मा देख कर करना है, तो ही आपके वेस्ट थॉट्स जाएंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं, आप एक बार मुझे भेज दीजिएगा ये वाला। या मैं ये भेज देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। चलो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आपको हैव ओके। अ नाइस डे। ठीक है, अच्छा दिन आपका गुजरे। ओम शांति।